हे फ्रेंड्स, चलिए आज की बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल हमने कहा था कि हम अपने हर दिन से ऐसे पल चुन के ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे जिनमें हम खुश हैं, जिनमें हम आनंदित हैं, और शाम विश्राम करने से पहले, सोने जाने से पहले हम उन पलों पे ध्यान करेंगे, उनके बारे में दोबारा सोचेंगे और उस पल को दोबारा जिएंगे ताकि हमारी जिंदगी में जो खुशी का डोज है, जो आनंद का डोज है, आनंद की मात्रा है, वो बढ़ जाए। तो इसी के चलते कुछ मित्रों ने मुझे लिखा है कि हम सुख का ध्यान कैसे करें, क्योंकि सुख के पल तो बहुत कम हैं। दिन में ज्यादा दुख के पल आते हैं, परेशानियां ज्यादा आती हैं और सुख कम आता है, तो सुकून कभी मिलता नहीं है। उस पर ध्यान कैसे करें, तो उसी की आज बात करूंगी कि ऐसा नहीं है कि हमारी दिन में, हमारी दिनचर्या में सुख कम है और दुख ज्यादा है। उतने ही सुख आते हैं जितने दुख आते हैं, पर जो कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, हम दुख का जिक्र करते हैं, दुख की चर्चा करते हैं, दुख के बारे में बात करते हैं, और जो सुख के पल हैं तो उनपे किसी की नजर न लग जाए इसलिए उसकी बात नहीं की जाती। आप किसी से अपने धन की बात नहीं करते हैं, किसी से आप अपनी खुशी की बात नहीं करते हैं, किसी को ये नहीं बताते हैं कि मेरी जिंदगी में इतने सुख हैं। आप ये बोलते हैं कि अरे ये परेशानी है, ये परेशानी है, उसका जिक्र करते हैं और सुख का जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है। मुझे नहीं पता कि ये और देशों में भी होता है कि नहीं, लेकिन हमारे देश में ये सिखाया जाता है कि जब आप अपने सुख की बात करेंगे तो किसी की नजर ना लग जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस बात का हम जिक्र करते आए हैं पूरी उम्र से, जब से हम बच्चे थे तब से हम दुख की चर्चा करते आए हैं, इसीलिए हमारा ध्यान भी उसी पे जाता है। हम कमी की चर्चा करते हैं और उसी पे हमारा ध्यान जाता है। हम सुख की, आनंद की चर्चा नहीं करते, इसलिए हमारा ध्यान भी उस पर नहीं जाता। तो जो सुख का पल आता है वो हम अनदेखा कर देते हैं जाने अनजाने, और दुख पे हमारा ध्यान जाता है। तो यही अभ्यास है कि ये अभ्यास हम करेंगे कि जब सुख का पल आए तब हम उस पल, उस सुख के बारे में ही चर्चा करें, उसी का जिक्र करें, उसी पे ध्यान दें। बाकी जो दुख के पल हैं उनको उस पल के लिए भुला दें। तो इस तरह से हम अपने जिंदगी में सुख पे ज्यादा ध्यान देंगे। और जिस चीज पे भी आप ज्यादा ध्यान देते हैं, ये आपको पता है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जिस चीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं वो हमारी जिंदगी में बढ़ती जाती है। तो हम सुख पे ध्यान देना शुरू करेंगे, सुख हमारी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। और जब हम ये बात करते हैं कि सुख कैसे पाना है, तो हम सोचते हैं कि किसी से मिलेंगे या किसी के पास जाएंगे या किसी जगह पर जाएंगे तो हमें सुख वहां से मिल जाएगा, हमें वहां सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादातर लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या ध्यान शिविर तक में भी इसलिए जाते हैं कि वहां से कोई ऐसी दुआ मिल जाएगी, कोई ऐसी औषधि मिल जाएगी या कोई ऐसी ध्यान विधि मिल जाएगी जिससे जिंदगी में सुख ही सुख हो जाएगा। तो इसके बारे में एक बात आप पक्का कर लीजिए कि जब आपका मन आपको ये कहता है कि वहां चलें, उससे मिलें, जहां सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, वहीं आप अपने मन की चाल को समझ जाएं। क्योंकि कहीं जाने से, किसी से मिलने से या कोई भी ध्यान विधि किसी और से सीखने से आपको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि उस पल में आपको लगेगा कि अरे वाह, मैं खुश हूं। लेकिन जब आप वापस अपने संसार में आते हैं, अपने घर बार में आते हैं, तब फिर आप वैसा ही वातावरण अपने चारों तरफ पाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें सुख की तलाश में कहीं जाना नहीं है। हम अपने चारों तरफ ही ऐसा संसार, ऐसा वातावरण बना लेंगे जहां हम अपनी ही जगह पर, अपने ही स्थान पर आनंदित और स्वयं में स्थित मतलब अपने आप से ही खुश महसूस करेंगे। तो इसको करना बहुत सिंपल है। आपको अपने सुख पे ध्यान देना है, अपने सुख का जिक्र करना है। अपने सुख के बारे में बात करते हुए डरिए मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूं या मैं बहुत समृद्ध हूं
तो उसकी नजर आपको लग जाने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना आप सुख का जिक्र करेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में सुख बढ़ता जाएगा। तो डरना नहीं है, बिना डर के आपको अपने सुख पे ध्यान, अपने सुख की चर्चा करनी है। और इसके साथ साथ एक छोटा काम और करना है। जो भी आपको लगता है कि आपके सुख का सोर्स है, जो भी आपके सुख का स्तोत्र है, जिस वजह से आपकी जिंदगी में ये सुख का पल आया है या जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये सुख का पल आया है, उसके प्रति आपको धन्यवाद जरूर व्यक्त करना है, उसको धन्यवाद जरूर देना है। तो ये हो सकता है कि आप परमात्मा में मानते हैं या परमात्मा में नहीं मानते हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी में जब सुख के पल आते हैं तो उसका एक सोर्स रहता है हमेशा। अब वो सोर्स ये भी हो सकता है कि हमें एक खुशी इसलिए मिली क्योंकि हमारे माता पिता ने वो हमें दी, या हमारे पति पत्नी ने हमें दी, हमारे बच्चों ने हमें खुशी दी, या कोई भी जाने अनजाने व्यक्ति ने, रिश्तेदार ने हमें एक खुशी का पल दिया है। तो कोई ना कोई सोर्स हमारे पास रहता है। या ये भी हो सकता है कि वो खुशी आपके अपने ही किसी कर्म से, अपने किसी काम से आपको मिली है। तो जो भी, जिस भी वजह से और जिसकी भी वजह से आपको वो खुशी मिली है, उसको धन्यवाद देना आप नहीं भूलेंगे। उसके लिए आप धन्यवाद जरूर व्यक्त करेंगे। अगर आपके माता पिता ने कुछ ऐसा किया है, अगर आपकी बच्चे ने कुछ ऐसा किया है, तो आप ये भूलकर कि वो छोटा है या बड़ा है, जो भी है, चाहे वो रास्ते पे चलने वाला एक भिखारी ही है, अगर उसकी वजह से भी आपको एक पल भी सुख का मिला है, क्योंकि आपने उसको कुछ दान दिया और आपको खुशी मिली, या कुछ भी, किसी भी वजह से अगर आपको एक भी पल सुख का मिला है, तो उसका धन्यवाद आप जरूर करेंगे, बोलकर भी और बिना बोले भी। बोलकर धन्यवाद क्योंकि आप उसको व्यक्त करेंगे जिससे उसकी भी खुशी बढ़े, और बिना बोले भी जो आप अंदर ही अंदर धन्यवाद महसूस करेंगे जिससे आपके जीवन में धन्यता बढ़े। क्योंकि दोनों ही बातों का अपना ही महत्व है। सुख पे ध्यान का महत्व है और सुख के सोर्स को धन्यवाद देने का भी महत्व है। तो जब आप अपनी जिंदगी में ये धन्यता और सुख का ध्यान बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही आपकी जिंदगी से दुख कम होता जाएगा। क्योंकि इसको आप एक तराजू की तरह समझिए कि जैसे तराजू के दो पलड़े हैं। अगर आप एक पलड़े में दुख, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब कुछ रख दें और दूसरे पलड़े में आप सुख, ध्यान, प्रसन्नता, पॉजिटिव चीजें सारी रख दें, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें बढ़ती हैं, नेगेटिव चीजें अपने आप कम होती जाएंगी। क्योंकि एक सुखी व्यक्ति का दूसरे पे से ध्यान हट जाता है, उसका ध्यान अपने आप पे आ जाता है। दूसरे पे ध्यान हम सिर्फ तब देते हैं जब हम दुखी हैं, जब हम परेशान हैं, तब दूसरे की खुशी, दूसरे का आनंदित होना हमारे दुख का कारण बन जाता है, हमारी ईर्ष्या का कारण बन जाता है, और उसी के चलते हमारे क्रोध का कारण बनता है। तो जब आपकी जिंदगी में खुशियां और धन्यवाद के पल ज्यादा होंगे, तो ये पल अपने आप ही कम हो जाएंगे। मैं बहुत बार कहती हूँ कि जो आप बांटेंगे वही 1000 गुना होकर आप पे वापस बरस जाता है। तो जो भी आप बांट रहे हैं, अगर आप खुशी बांट रहे हैं, दूसरों के साथ अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं, धन्यवाद बांट रहे हैं, तो वही लौटकर आपके पास वापस आएगा। तो ये आपको अभ्यास करते जाना है। इसके साथ ही कुछ दिनों में मैं एक ऐसा वीडियो भी पोस्ट करूंगी जिसमें हम सुख पे ध्यान करेंगे। लेकिन क्योंकि उसके लिए आपको 1 घंटा 40 मिनट ऐसा समय निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आप अलग से एक समय निर्धारित कर लेंगे जब आप वो सुख ध्यान करेंगे। तो वो अभी हम फ्यूचर में करेंगे। अभी हम सिर्फ इसी अभ्यास को पक्का करते जाएंगे हर दिन कि हम अपने जीवन में सुख पे ध्यान करें, सुख का जिक्र करें और सुख के सोर्स को धन्यवाद दें। Thank you so much for listening. Stay blessed, stay blissful, and stay very, very, very thankful.